हमें ये पता लग द चार्ज ऑन 1 mole electron, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मेरा बच्चा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन सर। कितना था? सर ये था 1.6 इंटू 10 to the power, नहीं नहीं, सॉरी सिक्स ये था पॉइंट बेटा। जीरो टू इंटू 10 to the power 23। समझ आया? 96500 कूलम, दैट इज नोन एज 1 फैराडे। कोई दिक्कत? जी सर। अब मैं इस पे क्वेश्चन भी करवा रहा था, कुछ क्वेश्चंस आप करो। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू डिपॉजिट 10.8 ग्राम silver from AgNO3 if a constant current of 10 ampere pass through it। कर सकते मेरा बच्चा? सर एक बार फॉर्मूला बता दीजिए ना कौन सा लगेगा इसमें, उसके बाद समझ आता है तो फिर देता। हाँ जी बेटा, हो गया? क्या आंसर आया? नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मतलब बोलो। कैसे होगा समझ नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं समझ आ रहा? यहाँ ये तक तो समझ आ इजी गया है। सर, 10 ग्राम Ag2 तो AgNO3, बट ये जो करंट वाला पार्ट है ना उसको कैसे करना है। पहले क्यू निकालो। क्यू तक तो सेम है। क्यू तक सेम है ना जी। मेरा बच्चा? जी सर। क्यू तक सेम है, क्यू तक करो, फिर आगे आप करते हैं। कैसे होगा? ठीक सर। करवाऊं? क्यू की वैल्यू सर, बैच पटा देना करो। हाँ जी बेटा। 4169 कूलम आएगा फिर। नहीं, एक सेकंड। मीन्स 1 मोल के लिए हमें कितना चाहिए? सर फोर वन 1 सिक्स फैराड। नाइन कूलम आ रहा है क्या। एक मिनट रुको रुको। 10.8 ग्राम है, तो मोल्स कितने हो यस गए? सर।
0.43। 0.1। तो 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए? क्लियर। अब Q इजिकल टू क्या होता है? तो टाइम क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 96500 कूलम अपॉन करंट 10 एम्पियर। क्लियर। करो, चेक करो क्या ये समझ आया? सर ये क्या लिखा है, 965? सर। साइन, साइन जी सर। जी सर। समझ आया या नहीं आया? नहीं नहीं सर, मैं ना बोलो 965, ये क्या लिखा है, सेकंड? हाँ, सेकंड ही आएगा टाइम तो। चार्ज कूलम में होता है, टाइम सेकंड में। ये फॉर्मूला बताया था ना, मैं एक साइड पे दोबारा बता देता हूँ। इधर देखो, ये फॉर्मूला था ना, याद करो पीछे की है। क्यू कूलम में था, आई एम्पियर में था, और टाइम याद है मेरा बच्चा? हाँ सर, हाँ सर। क्लियर। एक सेकंड सर। जी सर। चलूं आगे। इसी क्वेश्चन में दू, इफ कॉपर प्लस सल्फेट cell is connected in a series to above cell, then calculate weight of copper deposit on it। करो। जी सर, कनेक्टेड, उसके बाद क्या लिखा है सर? इन ए सीरीज। ये नोट करते रहना सारे क्वेश्चन, पीछे वाला नोट कर लिया ना? नहीं नहीं सर, नहीं किया। लिख लो बेटे दोनों क्वेश्चन। जी सर, एक सेकंड में लिख लो।
यस आई नोट डाउन हो गया। जी सर, ये वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व। सर ये above cell then calculate लिखा है ना? हाँ, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन मैं हेल्प करूं बेटे? जी सर। चार्ज कितना था? 0.1 फैराडे। यस सर। कॉपर प्लस से कॉपर बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, 2 चाहिए। सुनो बच्चे, जी सर। कॉपर प्लस से कॉपर बनाने के लिए कितने चाहिए? सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 फैराडे से 1 जी मोल, 0.1 फैराडे से कितना आएगा? सर ये 1/2 क्या है? 2 नीचे आ जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाया बेटे। यूनिटरी मेथड तो आता है, 2 फैराडे से 1 मोल, तो 0.1 फैराडे से कितना आएगा? अच्छा, समझ गया। एक क्वेश्चन करो। विवान करो, आजा, अब कॉलेज में मिलेंगे, चल। तो कसते यार इनको जाके मिलके होना है। ओके, तो विवान को बुलाओ, वो चेक करेगा फिर नवरी स्वाक है, बहुत सरल। यदि खूबियां किसी किसी में दिखती है।
देते हैं। 2 मिनट 1 मिनट लगाए थे, छीन लिया। दोनों खूबियां लाती जिद्दी पता किन्ने तुम भी ना खा जा टीवी चलवा नहीं जिद्दी दी गल तो सुनो तुसी ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਜਾ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਵੀ ਕੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਜਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਹਜੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਨੇ ਪਚਾਲ ਪਾਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਭਈਏ ਮਾਂ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜਨਾ ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ 1% ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ पढ़ो इधर सुन मेरी बात नहीं मानता ना खाना है खड़ा हो खड़ा हो फिर मेरी बात मान ले मैं मानता नहीं तूने मम्मी को का चांदी का ये दिलाओ मम्मी ने तभी दिला दिया देख देनी है फिर बंद कर कल टीवी रह गया तेरे मैंने बंद की है मैंने क्लास में लगानी सर 1.27 ग्राम हाँ जी साई क्या जवाब आया जी सर साई क्या जवाब आया साई क्या जवाब आया जी सर क्या आंसर है 1.27 ग्राम अभी देख लेते हैं जी सर ठीक है जी ठीक है जी सर आई कितने ठीक है मेरा बच्चा जी सर ठीक है जी सर तो 2 फैराडे से 1 मोल विवान थोड़ी गुलाब जामुन ला के देना विवान तू लेके आ ला दे नहीं ला के देगा गुलाब जामुन चेक करो यही आंसर आया हाँ जी सर सेम आया वाह अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं यू हैव a plate of 10 centimeter into 10 centimeter you want to deposit अब मेरी मान के नाचते फिर मेरा बेटा नहीं फिर मैं देख ले फिर मैं नहीं मानूंगा कभी खा खा ले तू टीवी देखना है टीवी ला दी
सर आपका बेटा कौन सी तो क्लास फिर में है सर? ये बेटा बहुत तंग करता है, ये 5th क्लास में मैं है। सुन रहा था सर, मैम अभी बोल रही थी। मैम बोल रहे थे हाँ। नहीं सुनाई दे रहा था सर। तेरे को समझ नहीं आ रही होगी पंजाबी? नहीं नहीं सर, समझ आती है बस। समझ आती समझ है? आती है। हाँ सर। आप डांट, मैम बोल रही थी, कंप्लेन कर रही थी, मैं सुन रहा था। हाँ, कंप्लेन कर रही थी मैडम, वो कहना करो मेरा बच्चा। यू हैव, सर यू हैव ए प्लेट। क्या समझ आ गया बेटे? नहीं नहीं सर, यू हैव उसके बाद क्या लिखना है ये? यू ये हैव वाला सर। अ प्लेट। पेट मतलब सर? वो एक डिश है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की, अच्छा। ऑन वन साइड। You have deposit 1 mm thick layer on one side AG on it. And the density of AG. सर थोड़ा टाइम देंगे, वो प्रीवियस वाला नोट डाउन नहीं हुआ है सर। क्या कह रहे हो बेटे? सर प्रीवियस वाला नोट डाउन नहीं हुआ है, मैं उसको नोट डाउन अच्छा नोट कैसे कर लो, करूँ? कर लो, कर लो, कर लो बेटा। जी सर। हेलो, हो गया बेटे? जस्ट सर लास्ट क्वेश्चन का बस लिख रहा हूँ सर। लिख लो।
सर एक चीज और पूछना था, जो सर हाँ लास्ट बोलो बेटे। हम्म। सर जो लास्ट क्वेश्चन हम किए हैं, वो जो नहीं क्लियर हुआ। टाइम दिया था, नहीं नहीं सर, टाइम दिया हम्म था और वो जो एम्पियर दे दिया था, ठीक है सर। तो हम्म। वो क्वेश्चन बस वो एक ही तरीके से कर सकता है कि और भी तरीके हैं उसको करने के? ये सिंपलेस्ट तरीका है बेटे, इसमें मुश्किल क्या लगा मेरे बच्चे? नहीं नहीं, मुश्किल कुछ नहीं लगा सर, मैं बस पूछ रहा हूँ सर ऐसे। नहीं समझा, मैं दोबारा समझाऊं? नहीं नहीं सर, समझ आया है, चीजें क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। ना। बेटे समझ आ रहा है कि मैं हेल्प करूं? तो समझ तो आ रहा है, हम्म। पहले बट क्या करो मैं कैसे आपको होगा? बताता हूँ। पहले जी सर, पहले एरिया ऑफ प्लेट निकाल। निकाल लिया सर। कितना आया? 10 मतलब वॉल्यूम निकाला सर, वो वॉल्यूम 10 निकालिए, बहुत सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा किया। वॉल्यूम हाँ, कितना 10 आ गया? सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर 10 क्यूब सर। सेंटीमीटर। अब इसका मास निकालो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हाँ कितना आ सर, वो जाएगा? भी कर ले। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। 108 ग्राम आया। 108 आएगा। हाँ बिल्कुल सही। अब इतना जी सर। तूने मास डिपॉजिट करना है, इसका मोल्स निकाल ले। मोल्स निकाल लो। ओके। हम्म। एक मिनट सर। तो कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तूने क्या निकाला? एरिया। ठीक है।
फिर वॉल्यूम। जी सर। क्लियर। फिर ठीक, मोल्स कितने आएंगे? मुश्किल। नहीं सर। तो 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा? तो चार्ज कितना चाहिए? क्लियर। क्लियर। हाँ 1 फराडे है तो 1 बोल बस दीजिए। यही है, कोई दिक्कत? नहीं सर। मुश्किल लगा? थोड़ा सा सर चलेगा इतना कुछ करो नहीं। इसको, करो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। सारे क्वेश्चन तेरे को अलग अलग स्टाइल के दे रहा हूँ। जी सर। सर हो गया।
हो रहा है कि मैं हेल्प करूं बेटे? सर पहले मोल्स निकालूंगा। हाँ, पहले तो देखो H+ से H2 कैसे बनेगा, वाटर से H2 कैसे बनेगा। ट्राई करो 1-2 मिनट, नहीं फिर मैं कराता हूँ। जी। इस क्वेश्चन से पहले एक सिंपल क्वेश्चन करोगे, फिर इसको करना। 1 मिनट रुको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज required to deposit 3.2 ग्राम ऑक्सीजन फ्रॉम बॉडी। पहले इसको करो फिर ऊपर करना। मेरे को टफ कर लोगे, नहीं हो पा रहा फिर। हो रहा है बेटा ये क्वेश्चन? जी सर।
सर मैं हेल्प करूं बेटा? जी सर। सुनो मेरा बच्चा, वाटर में ओ पे क्या चार्ज होता है? -2। ओ माइनस से O2 बनाना था, हमें 2O-2 लेने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? 4 का। तो 4 फैराडे से कितना बनेगा? 1। क्लियर? ये 3.2 ग्राम है बाय 32.1 मोल। उसके लिए कितना चाहिए होगा? 0.4। मुश्किल है। सर जो H2 है वो उसका पहले इस 1 क्वेश्चन को मोल, पढ़ो, 0.1 मोल। पहले इसको करो, ये क्वेश्चन समझ आ गया? सर पहले इस इसमें भी तो क्वेश्चन को देखो। O2 फ्रॉम H2O ना। हाँ, तो O-2 से O2 बन रहा है ना, हाँ तो 2O मिलके एक O2 बनाते हैं। और 2O-2 को O2 में बदलोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? कितने 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज इलेक्ट्रॉन हो? का। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। इसको नोट करो, फिर इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन को रिलेट करके बनाने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं समझा। कर जी सकते हो रिलेट? सर ये नीचे 32 कहाँ से आया सर? ये 3.2/32। 32 मोलर मास है ना O2 का बेटे। मोल्स कैसे O2 का। निकालेगा? गिवन जी मास जी समझ अपॉन गया सर। मोलर मास। जी सर। यस सर। गिवन मास अपॉन मोलर मास ही आएगा ना मेरा पुत्र। हाँ जी सर। सही, अपने क्लास 1 आवर लेनी है ना कि 1.5? सर 1 आवर ही ले लीजिए, फिर कल क्लास रहेगी। अच्छा, 1.5 कर दो। जी सर। 1 आवर ही ले लेना। जी सर। सुनो कैसे करोगे। वाटर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में पड़ा होता है? H+। क्लियर? जी सर। आपको 100 ml/सेकंड चाहिए, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? ठीक है। जी सर। इसके लिए चार्ज कितना चाहिए होगा?
क्लियर? हाँ जी सर। क्लियर? आई निकालना है। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो ये आई आ गया। मुश्किल मेरा बच्चा। तो एक बार फिर से बताइए ना स्टार्टिंग से। हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, 2 बार पूछो। सबसे पहले हमने देखा कि H+ से H2 बनता है, जी सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक H2 बनेगा। जी सर। 2 फैराडे से 1 मोल बनेगा। जी सर। मोल्स आपको दिए हुए 100/22400, मतलब 1/224 मोल्स। तो टू एक टू मोल के फोर लिए दो जीरो फैराडे चाहिए, तो इतने। क्या बेटे? हाँ सर, एक मोल के लिए 2 एक मोल, फैराडे चाहिए। तो इतने मोल के लिए इंटू 2 कर देगा। अच्छा इतने फैराडे आ गए, कूलम में इंटू 96500 कर देगा। सर, मैं देख रहा है समझा नहीं, किसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने? बेटा? ये जो आपका इतने मोल्स हैं, इन मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेगा? चार्ज से। अच्छा सर। क्लियर? जी सर। ये फैराडे आ गया, इसको कूलम में बदलना है तो इससे मल्टीप्लाई करेगा। जी सर। और Q इक्वल्स टू IT से तू I निकाल ले। आज क्लास खत्म होगी नहीं तो तेरे को और प्रैक्टिस करा देता मैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की नीड है तेरे को। यस सर, क्वेश्चंस कुछ दे दीजिए ना सर, कुछ PDF मैं पे। दे दूंगा, पर आपसे होंगे नहीं, मैं तो भेज दूंगा थोड़ी देर में। आप भी फ्री हो? सर, फिर तो मैं आधा घंटा करा देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास भी टाइम है। ठीक है सर, कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। फिर कर लो आधा घंटा, फिर मेरा ये अभी चल रहा है ना, कंडीशन ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये नोट करो, उतने मैं और क्वेश्चंस निकालता हूँ आपके लिए। सर, वो जो पेपर दिया था उसका रिजल्ट सर? हाँ वो भी अभी कर देते हैं, मैंने कर लिया चेक। अभी लास्ट के 5 मिनट में ले लेंगे उसको, अभी रहने दो, पहले ये करवा दो, मेरे को ये जरूरी ठीक। लग रहा है। ठीक है सर।
नोट डाउन हो गया मेरा बच्चा? बस सर लिख रहा हूँ सर। जी सर। हो गया। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैसे? कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ H plus present in 90 ग्राम वाटर कर सकते हैं। एंड आल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्टेन। क्या बात है बेटे? नहीं नहीं सर, वो मम्मी बोल रही थी। अच्छा, मैं हेल्प करूं इस क्वेश्चन में?
एक कैन आई सेकंड सर हेल्प यू बस बेटा? बताता हूँ। करो। सर आप ही बता दीजिए। सुनो मेरा क्वेश्चन। अभी आपको बताया था कि वाटर में क्या होता है, H+1 होता है। जी सर। इससे H2 बनाना है, तो एक्चुअली 2H+ से H2 बनेगा। क्या ये बात समझ आई? जी सर। यानी 1 मोल वाटर के लिए हमें कितना चाहिए? 2 फैराडे चाहिए। मुश्किल? नहीं सर। वाटर कितना दिया हुआ आपको? 90 ग्राम। जी सर। 5 मोल। इतना आसान क्वेश्चन। तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए? ओके। जी सर। मुश्किल लग रहा है? नहीं सर। नोट करो। जी सर। हो गया? जी सर बस नोट कर दो। करो पूरा, फिर अगला क्वेश्चन दो। करूं? जी जी सर लिख दीजिए आप कुछ। आपके पास एक ये डायग्राम है। जी सर। इसमें 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। एक में AgNO3 है, एक में कॉपर सल्फेट है। अगर यहाँ पे जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो हो रहा है 0.3, क्लियर? तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा? और इस टाइम पे कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं।
हाँ सर, ये 1.5 घंटे की क्लास है। जी 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 मैम। ओके ओके। नाच नहीं होते जो ऑनलाइन ही है। बेटे क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरे बच्चे को? सर समझ तो आ रहा है, फिर कैसे होगा थोड़ा ये नहीं दिमाग समझ आ लगाओ, रहा। थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कुछ करा चुका हूँ इसका। मैं हेल्प करूं बेटा? जी सर, नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। सुनिए, अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट में कॉपर पे कौन सा चार्ज है मेरा पुत्र? हेल्प करो मेरी। कौन सा चार्ज है कॉपर सल्फेट में कॉपर पे? बस चाहते हैं। +2। जोर से बोला अगर आप कुछ और बोले थे, मेरे को सुना नहीं, मैंने +2 बना दिया। क्लियर? जी जी सर। तो 2 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा? 1 मोल। 1 मोल। हेल्प करो मेरी, चिल्ला चिल्ला के बोलो, कोई नहीं, गलत होगा। अब आप इसके मोल्स कैसे निकालोगे? 0.113 वन फाइव बाय 63.5। क्लियर? वन। जीरो कोई दिक्कत? जीरो पॉइंट, हाँ 0.5 बोल सकते हैं, थोड़ा भी बोल सकते हैं। हाँ सर। सही है? जी। पक्का? तो अब देखो, हाँ सर। ऊपर देखा था कि 1 मोल के लिए हमें कितना चाहिए? 1 मोल के लिए 2 फैराडाई। क्लियर? तो पॉइंट हम्म। जीरो जीरो फाइव मोल्स के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 0.00 उसके लिए एग्री कर रहे हो? 2 हाँ सर। नहीं समझ आई?
पहले स्टेप को समझो आराम से, फिर सर अगले 1 स्टेप पे मोल चलो। बड़ा है और 0.005 छोटा है ना? हाँ तो फैराडे भी तो कम आए हैं। हाँ समझ गया। नहीं, वो तो यूनिटरी मेथड यूज कर, यूनिटरी मेथड तो आता है ना, एक के लिए इतना चाहिए, पांच के लिए कितना चाहिए, इंटू 5। क्लियर। जी सर। जी सर। अब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा निकाल सकते हो इससे, इससे आगे चल सकते हो। हाँ सर, QT मतलब is equal to 0 point। कैसे करोगे इससे आगे? सर मोल्स इनटू नहीं, पहले इस चार्ज को फेराडे से कूलम में बदलो। समझ आया? जी सर। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, Q इक्वल्स टू, IT तो टाइम क्या आ T जाएगा? is equal to Q by T, Q by I। आई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? I दिया हुआ है सर 5 एम्पियर। 5 ठीक है। जी सर। पहले इतना नोट करो, फिर अपन सिल्वर निकाल। जी समझ आया कैसे किया? क्यों नहीं पकड़ पा जी रहे हो सर। इस चीज को? कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? सर बैठा नहीं है अभी तक, मतलब चीजें मुझे। मैंने इसलिए आधा घंटा एक्सटेंड की थी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब हमने मेहनत की है। स्टेप सोचो ऊपर से क्वेश्चंस को देख के कि कहाँ गड़बड़ है। जी। जी सर। दिक्कत बोलोगे तो सॉल्व हो जाएगी। यस सर, मैं 1 मिनट नोट डाउन कर ले। सर बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन देंगे? हाँ हाँ, समझ आया। नहीं सर, समझ तो आ गई। सिल्वर का वेट भी निकालो कितना डिपॉजिट होगा। दो चीजें पूछी थी ना, टाइम और सिल्वर का वेट। जी
सर हाँ 1.08 ग्राम आएगा क्या? अभी देख लेते हैं कैसे करोगे। एजी प्लस से एजी बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होता है, 1 मोल। और चार्ज कितना था आपका, 0.01 फैराडे। जी यही क्या है मेरा पुत्र, तो इससे कितना डिपॉजिट होगा। वेरी गुड, अब पकड़ में आने लग गया। सर, ग्राम वाला तो पकड़ में ही था, इसलिए पहला क्वेश्चन भी बन गया था। अच्छा, गड़बड़ कहाँ आ रही है। यही वाला में सर, जो जो क्यू टी आई निकालना है, टी निकालना है, ये वाला कुछ में। नहीं है, इधर देखो। अभी देखो, चार्ज निकल जाएगा आपका। जी सर। अब स्टेप सुन लेना, चार्ज जो आएगा, कन्वर्ट फैराडे इनटू कूलम बाय मल्टीप्लाई विद 96500। क्लियर मेरा बच्चा। फिर फॉर्मूला क्या लगाना है मेरे बच्चे ने, तो टाइम निकालना है, तो क्यू बाई आई। याद है ये कूलम में होना चाहिए और ये एम्पियर में होना चाहिए। और आई निकालना है, टाइम सेकंड में आएगा, तो क्यू बाई टी। ध्यान रखना, क्यू कूलम में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, और आई, बस इतना नोट करके रख ले। इससे तेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो यही कर रहे हैं हम, और तो कुछ कर ही नहीं रहे। जी सर। नहीं समझ आ रही बात। नहीं नहीं सर, समझ आ रहा है। एक मिनट ना, एक क्वेश्चन और वो दोनों को नोट डाउन कर लें। करो करो करो। जी सर। समझ आया कि नहीं आया। यस सर, आगे। एक क्वेश्चन को चेक करो इस बेस पे, इस फॉर्मूले से क्या हो पा रहा है, ऊपर वाला जो टाइम वाला आपको प्रॉब्लम कर रहा था। सर, पेपर भी देखना है ना? अरे हाँ, पेपर पेपर। चलो पेपर मैं आपको शाम को भेजता हूँ बेटे, पेपर
अपनी इसका होमवर्क नंबर बना। कितने आ रहे हैं? मैं तो कुछ एक दो क्वेश्चन शायद मैं बने नंबर नहीं थे नहीं मेरे डबल से। देता, आपका एवरेज था। जी सर। सर चेक कर लेना। सर आवाज नहीं आ रही है सर। मैंने कहा क्वेश्चन को चेक कर, क्या निकल पा रहे हैं ऊपर से? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर। साई, हाँ जी सर बोलिए। एक बार एक क्वेश्चन को टाइम को चेक कर, पहले मेरे को टाइम को सेट करवाना है तेरे को। जी सर। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? कोई भी ऊपर से करके, या ऐसा कर, इनको प्रैक्टिस कर। अभी मेरा ना नेक्स्ट बच्चा आ गया, 2:30 हो गए ना, नेक्स्ट बच्चा आ गया, तो इसको एक हम्म बार चेक कर। देन आफ्टर वी कैन डू इन द हम्म, नेक्स्ट क्लास, ठीक है? इसको ठीक सारे है के सर। ऊपर ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, फिर एक शीट भी शाम को भेजूंगा, टेस्ट भी शाम को भेज दूंगा तेरे को। तो भेजता हूँ कर, ठीक है? ठीक है सर। ओके बाय। बाय सर। थैंक यू सर।